and today we are going to learn more about our heredity and evolution, right? On the previous classes we learned the few main topics, right? Just like genes, genetics, alleles, etc. etc. Okay? तो आज हम एक कहानी सुनने जा रहे हैं, ठीक है? तो let's get started. ये कहानी इनके बारे में है, a very handsome guy, okay? इनका नाम सर ग्रेगर जॉन मेंडल है, ओके? हम हेरेडिटी पढ़ रहे हैं और इनके बारे में ना जाने तो होता ही नहीं है. ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ओके? इनको जेनेटिक्स के फादर भी कहा जाता है. तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि ऑस्ट्रिया, ओके? ऑस्ट्रिया में एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है 1822 में और वो बहुत ही पढ़ने में ना बहुत ही स्मार्ट होते हैं, ठीक है? बहुत टैलेंटेड होते हैं. हमेशा ना उनके पास क्यूरियोसिटी रहती है पढ़ने के लिए, ओके? सीखने के लिए कोई चीज हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है. फिर वो छोटे से ही हर क्लासेस में अच्छा करते थे. उनकी पता है उनकी मॉम उनको पढ़ाती थी, इवन वो भी बहुत अच्छे से पढ़ते थे. लेकिन इतने अच्छे पढ़ने में थे कि जब वो बड़े हुए तो वो डिप्रेशन में चले गए. बताओ, मेरे कहने का मतलब है ना कि जब वो बड़े हुए ना तो उनको जो समाज का मोह माया है ना, मतलब शादी शादी रिश्ता, उन सब से ना मतलब डिप्रेशन टाइप का होने लगा. उनको ऐसा कुछ नहीं करता, उनको सिर्फ था ना कि हाँ मैं पढ़ूंगा. और क्या, तो मैथ्स, उनको मैथ्स बहुत पसंद था. तो इवन वो एक मैथमेटिशियन भी थे, ओके? उनको मैथ्स बहुत पसंद था और उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा और मैं शादी नहीं करूंगा, बच्चे एंड ऑल ना वो सब से उनको कोई मतलब नहीं था, ओके? तो वो क्या बन गए, वो बन गए एक मॉन्क, मतलब एक साधु, ठीक है? तो मॉन्क लोग कहाँ रहते हैं बताइए? तो चर्च में रहते हैं ना, है ना? तो वो ना अब चर्च में रहने लगे. तो चर्च के बाहर, ओके, चर्च के बाहर एक मतलब गार्डन था और उस गार्डन में ना वो मटर होते हैं ना, मटर, तो वो मटर मतलब ग्रो करना स्टार्ट कर दी. ही स्टार्टेड ग्रोइंग द मटर्स. मटर्स मींस गार्डन मटर, जिसको साइंटिफिक वर्ड है पीसम सैटिवम, ओके? तो वो ग्रो करना शुरू कर दिए. उसके बाद धीरे धीरे ना जब वो, ये देखिए मटर मेरा मटर कहाँ चला गया? ओके ओके, दिस इज आवर मटर प्लांट. तो ऐसे ही प्लांट को लोग ग्रो करना शुरू कर दिए, मतलब वो लोग नहीं, आई मीन मेंडल सर ग्रो करना शुरू कर दिए. तो उन्होंने एक बात नोटिस की. क्या बात नोटिस की? कि उनके गार्डन में कुछ छोटे ही प्लांट थे और कुछ बड़े ही प्लांट, ठीक है? मीडियम साइज के प्लांट नहीं थे, ओके? तो और उनको ऐसा लगता था कि क्यों सेम कैरेक्टर्स है, कुछ ऐसा है ना जो ट्रांसफर हो रहा है, तो दोनों सेम दिख रहे हैं, ओके? और कुछ छोटे ही हो जा रहे हैं, कुछ बड़े ही हो जा रहे हैं, मतलब ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो रहा है ना, ये सब बातें उनके माइंड में घूमने लगी, ओके? और उनको ना सी टू फाइंड दैट हाउ कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. और ये कैरेक्टर्स यानी वो ह्यूमन में, तो ह्यूमन का तो बात था ही, लेकिन उनके ब्रेन में से वो मटर प्लांट का बात घूम रहा था कि कैसे जो ट्रांसफर है ना वो वन जनरेशन से अलग जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है? जो कैरेक्टर्स है, और कुछ छोटे रह जा रहे हैं, कुछ टॉल हो जा रहे हैं, सम आर ड्वार्फ एंड सम आर टॉल. सो हाउ, एक बहुत बड़ा हाउ विद सो मेनी क्वेश्चन मार्क्स अराइज इन हिज ब्रेन. और वो ना शुरू कर दिए क्या करना, वो शुरू कर दिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करना, ठीक है? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करना उन्होंने शुरू कर दिया. 1856 से लेकर ना 1863 तक इन सालों के बीच में ना वो मटर प्लांट ग्रो करना शुरू, मटर प्लांट ग्रो करते थे. और उसके बाद ना उसका जैसे कि उसके ट्रेट्स को, उसके कैरेक्टर्स को रीड करते थे, ठीक है? मतलब एक्सपेरिमेंट करके उसको रीड करते थे कि कैसे कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ओके? तो उसके बाद वो फिर ना उन्होंने जब ये रीड कर लिया तो उन्होंने 3 लॉ दिए, 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ओके? जो हम लोग इन अपकमिंग वीडियोस में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं कि वो 3 लॉज क्या है, ओके? तो
लॉस मतलब एक लाइक नोट कर लिया और उसको पब्लिश कर दिया, ठीक है। तो पर जानते हैं उस टाइम में ना जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं था, इंटरनेट वगैरह तो बिल्कुल नहीं थे ना, तो उतना मतलब ना उनका ये लॉ, उनका जो ये सब ना मतलब स्टडी था वो उतने अच्छे से फेमस नहीं हो पाया। ओके, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे उसके लिए। तो पता है हमारे दिमाग में ना सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि उन्होंने मटर को ही क्यों चूज किया। और भी तो बहुत सारे है ना, सी व्हाई पी प्लांट, सिर्फ मटर का ही प्लांट उन्होंने क्यों चूज किया। वो मैंगो का भी तो चूज कर सकते, मैंगो तो वैसे भी बहुत टेस्टी होता है, तो मटर का ही क्यों चूज किया। तो उसके ना आंसर्स देखिए, हैविंग मैनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, मटर के ना बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं। आई थिंक प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ट्रेट्स और कैरेक्टर्स का डिफरेंशिएशन समझा दिया था ना कि ट्रेट्स क्या है और कैरेक्टर्स क्या है। तो सेम उसी तरह ना जो पी प्लांट है ना उसके भी बहुत सारे ट्रेट्स हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपका हाइट कैरेक्टर ले लिए, हाइट मान लो कैरेक्टर हमने ले लिया, ठीक है। पी प्लांट हम लोग अभी सिर्फ पी प्लांट का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइट एक कैरेक्टर हो गया, तो उसमें ड्वार्फ हो जाएंगे, टॉल हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपका शेप ऑफ द सीड का शेप हो गया, तो कुछ राउंड होते हैं, कुछ कंसेक्टिव होते हैं। फिर कलर ऑफ द सीड, यानी सीड का जो कलर ना, आप लोग ऊपर का छिलका छिल देते हो तो अंदर में सीड्स मिलते हैं ना, गोल गोल मटर मतलब उसी को तो सीड्स कहते हैं। तो जैसे कि कोई ग्रीन होते हैं, कोई येलो हो जाते हैं, राइट। फ्लावर्स का कलर तो कोई पर्पल हो जाता है, कोई आई मीन व्हाइट हो जाता है। तो बहुत सारे ना कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। तो इतने सारे कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होंगे तो पढ़ने में भी तो अच्छा रहेगा ना, लेकिन ईच के बारे में हम लोग पढ़ पाएंगे, इसलिए उन्होंने पी प्लांट को चूज किया था। दूसरा रीजन था उसको चूज करने के पीछे लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। आपको पता है एक टाइम में ना वो बहुत ज्यादा ब्रीडिंग करता था, बहुत ज्यादा सीड्स प्रोड्यूस करता है हमारा पी प्लांट, ओके। और इजी टू ग्रो, और बहुत इजी है ग्रो करने में, मटर बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। आप लोग भी अपने गार्डन में ग्रो करके देखना तो, ओके। नेक्स्ट एनुअल प्लांट यानी ईयरली प्लांट, ओके। तो ये सब ना कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मेंडल ने सिर्फ और सिर्फ पी प्लांट को ही क्यों चूज किया था, ओके। उसके बाद भी हमारे मतलब हमारे ब्रेन में एक और क्वेश्चन आता है कि इतने अच्छे आइडियाज देने के बावजूद भी वो उस टाइम फेमस क्यों नहीं हुए और उनका ये स्टडी को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया गया, ओके। तो उसका भी आंसर है हमारे पास। देखिए सबसे पहला कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल अच्छा नहीं था उस टाइम में, जिसके वजह से उनके स्टडी को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। और दूसरा क्या है ना कि सबसे मतलब मजेदार बात है, वो एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। उन्होंने बायोलॉजी पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो जब वो कैलकुलेशन करके उस जो स्टडी को निकाला था उन्होंने, हम देखेंगे अभी हम भी उस स्टडी को पढ़ेंगे, तो उस स्टडी को उन्होंने निकाला था तो सारे जो अलग बायोलॉजिस्ट थे ना वो उनके खिलाफ हो गए थे, यानी अगेंस्ट हो गए थे कि तुम मैथमेटिक्स को और बायोलॉजी को कैसे एक साथ ना मतलब एक साथ मिला दिए और फिर तुमने स्टडी किया। तो ये रीजन था, ये सब रीजन थे इसके वजह से ना मतलब वो मतलब उनका जो स्टडी था वो अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया, ठीक है। उसके बाद फिर ना बहुत साल बाद में क्या हुआ कि 3 बायोलॉजिस्ट और थे जिन्होंने इस स्टडी को पढ़ा। उन्होंने याद है ना, उन्होंने मैगजीन में उसको पब्लिश कर दिया था। तो मैगजीन में पब्लिश करने के बाद 3 साइंटिस्ट ने उनको रीड किया दोबारा और फिर उनको उसी स्टडी को और इनोवेट किया और उनको पब्लिश कर दिया, ओके। सो फॉर टुडे ओनली दिस मच। ये स्टोरी आपका खत्म होता है मेंडल सर के बारे में। अब उन्होंने कौन सा 3 लॉस मतलब ये 3 लॉस ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द लेटर वीडियो। फॉर टुडे आप लोग इस नोट्स को प्रिपेयर करना, ओके। बाय, थैंक यू।